बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा पूरी बुक में से थोड़ा स्कीम का भी जायज़ा लेंगे। स्कीम मैंने पहले वैसे अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने तमाम क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है कि आपने कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं। अभी भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनेगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट गेस्ट वगैरह के लिए हमने एक फेसबुक उस पर व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको भी ज्वाइन करें। अगर उस लिंक को आप ज्वाइन करते हैं और वो लिंक जो है वो ग्रुप जो है फुल है तो एक और लिंक, 2-3 लिंक्स हैं, इन तमाम में से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स की मेरे पास इस टाइम टू बुक्स हैं। ये बुक जो है ये कलरफुल है, ये बुक जो है ये बग़ैर कलर के है। इस बुक के थोड़े पेजेस जो थे वो ख़राब थे जिस वजह से मैंने इसके ऊपर गैस नहीं बना रहा। मैं इस बुक पे गैस बनाऊंगा लेकिन दोनों बुक सेम हैं, इसलिए बाज़ औक़ात शायद बच्चे देख के परेशान हो जाएं कि ये कौन सी बुक आ गई है। सेम बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके चैप्टर्स का जायज़ा ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो देखें ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं इसमें जो हमारा सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस का जायज़ा लेता हूँ। मैंने जो स्कीम आपके साथ शेयर की हुई है उसके साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड भी करूँगा और लेकिन पूरी बुक के ही लॉन्ग शॉर्ट बताऊँगा, लेकिन करने आपने स्कीम के हिसाब से ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 1-2 का, एक चैप्टर 3-4 का, एक 5-6 का और एक 7 और 13 का। इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में से यानी 1, 2, 3, 4 ये जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इसमें से आपने ओनली 2 करने होते हैं। तो इन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सबसे आसान हिस्सा है वो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6। अभी मैं आपको जब इनके क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि चैप्टर 5, 6 में तो कुछ करने वाला है ही नहीं, इतना आसान है। 3, 4 में थोड़ी सी वर्किंग है, अगर वो आप कर लें तो ये आपका लॉन्ग पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये मैं एल से जो शो करवा रहा हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में आने वाला लॉन्ग। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सारा ही लॉन्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैंने जो टिक किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी 1.1 में से आ सकते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले भी बहुत रिसर्च करके बहुत सारे पेपर्स को, पिछले जो हमारे पेपर्स हैं उनको भी देखा और सारी स्कीम्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये गैस बना रहा हूँ। इसको आप देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें 1.2 में से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो मैं ये एल से शो करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ सकता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। 1.3 के अंदर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो ये जितनी भी टाइप्स हैं इनके अंदर से एक एक 2-2 क्वेश्चन लाजमी करें, आ सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर पेज नंबर 12 पे आते हैं, ये सारा का सारा जो गेस्ट मैं इस टाइम बना रहा हूँ ये उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है। उर्दू मीडियम वाले भी अगर इसको देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे। 1.4 पे लॉन्ग क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं, ये पहला क्वेश्चन आ सकता है या ये जो आपके पास 3 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब पहले चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर तो जो मैंने कुछ इसमें बता दिए हैं वो हैं, लेकिन ज़्यादातर आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में से। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 डेफिनेशन है और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। इसके अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 डेफिनेशन हैं। देखें, ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है और ये जिन पर मैं टिक किया ये सोल्यूशन करने हैं और बाकी जो हैं इसकी 5 डेफिनेशन है और यहीं से पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी करें। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 1 में से अमूमन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है और चैप्टर नंबर 2 में से बाजू का चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट भी आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 4 मस्ट हैं, 4 इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसकी जो स्कीम है वो मैंने आपसे वैसे भी शेयर की है, वो आप लाजमी देखिएगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे निशान लगाऊंगा और लॉन्ग भी बताऊंगा। 2.1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे।
2.2 से पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी आपने लाजमी देख लेना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स, इसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, A, B, C और D। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। ये शॉर्ट में आएंगी, लॉन्ग में नहीं आएंगी। मैं शॉर्ट लॉन्ग साथ साथ बता रहा हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट है, और इसके बाद ये वाला पहला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट है, लेकिन ये दो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 और 5 ये लॉन्ग में आते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट आगे 2.3 पे। 2.3 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के तौर पे आ सकता है। इसमें से बिल्कुल सिंपल 2 लाइनों में हमने आंसर निकालना है। फाइंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूलाज, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला हमने काम करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग में आ सकता है, 6 लॉन्ग में आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी शॉर्ट है। 2.3 के अंदर सारे लॉन्ग है तकरीबन, सिवाय इन 2 क्वेश्चंस के, ये 2 शॉर्ट हैं। इसके बाद हम चलते हैं 2.4 पे। 2.4 में से भी बाज़ का बहुत कम लेकिन लॉन्ग आने के चांसेस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लाजमी कर लें, इसका ये एक पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। इसके बाद आ जाएँ एक्सरसाइज 2.5 पे। अभी मैं आपको डेफिनेशंस के बारे में इतना नहीं बता रहा, डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक अलग से जो है ना वो एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट्स पे आ रहा हूँ। उसके बाद 2.5 में ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके ख़ास तौर पे ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाला पार्ट बहुत दफ़ा पेपर्स में आया, और इसी तरह क्वेश्चन 3 का भी जो ए वाला पार्ट है ये पेपर में बहुत दफ़ा आया था, इसको आपने लाजमी देखना है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 पे। 2.6 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 1 में ज़्यादा शॉर्ट ये पहला आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद लॉन्ग में आपके पास ये पार्ट 1 आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन 5 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ होता है। फिर हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 2.7। ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत कम सिलेक्ट होता है, लेकिन जो सिलेक्शन में आ जाते हैं क्वेश्चन उसमें आपको मैं टिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग 2.7 के। उसके बाद हम आते हैं 2.8 पे। 2.8 में से शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहले, लेकिन पहले 5 क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। इसके बाद क्वेश्चन 9 10 ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इनको भी आप लाजमी देखेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के अंदर। रिव्यू में ये जो इसके पहले 9 पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा या बुक का हिस्सा थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। पेज नंबर 46 पे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चैप्टर में से डिस्क्रिमिनेंट में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है सम या प्रोडक्ट उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है, आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ये दरमियान में स्किप करेंगे तो फिर आपकी कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी। इसके बाद 3rd यूनिट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसमें से भी जो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं वो पार्ट 1 है, 2 है, 5 है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन 4 शॉर्ट है, क्वेश्चन 5 शॉर्ट है। इसके बाद लॉन्ग में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ सकता है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, 4 है, 5 है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये पेज आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 53 है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। 3.2 के अंदर ये आपके पास क्वेश्चन 1 और 2 शॉर्ट हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से लॉन्ग अमूमन नहीं आता, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन 7 और 13 लॉन्ग के लिए देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे। इसके अंदर जो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग है वो मैंने यहाँ पे पहले भी वर्किंग करके शॉर्ट लिखे हुए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा आने वाले चांसेस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं 2 क्वेश्चन, ये शॉर्ट में। और मज़े की बात यह है कि 1-2 पेपर ऐसे भी आए हैं जिनमें ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी उसने सेलेक्ट किए हैं, जो मैंने अब आपको बताया। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये लॉन्ग में आए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज 3.4 में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कभी भी ना छोड़िएगा, इसमें से लॉन्ग आने के 99% चांस हैं। इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें जो पार्ट नंबर 4 है ये बहुत ज़्यादा बार पेपर में आता है। इन क्वेश्चन को आपने लाजमी देखना है। उसके बाद 3.5 पे आ जाएँ। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5 आप लाजमी देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसके बाद 3.6 पे आ जाएं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये लॉन्ग में आ सकता है। वैसे 3.6 बहुत आसान है, के मेथड वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से ज़्यादा आने के चांसेस जो हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये लॉन्ग में ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद 6.8 का ये पार्ट नंबर 2 लाजमी कर लेंगे आप लोग। 3.7 से वैसे अमूमन आज तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं 30 यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज पे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके रिव्यू एक्सरसाइज से लाजमी आते हैं। याद रखें, कोई कमज़ोर से कमज़ोर तालिब इल्म भी क्यों ना हो, वो अगर सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज, MCQs और ऑब्जेक्टिव और ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ रिव्यू वाले कर लेता है तो वो बच्चा पास हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर 4 पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आए, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। शॉर्ट कहाँ से आता है मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 75 पे, शुरू वाले पेज पे, यूनिट के शुरू में ही एक एग्जाम्पल है, ये आप लाजमी देखेंगे। इसके बाद 4.1 के अंदर ये जो क्वेश्चन 1 है, 2 है या 3 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 7 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, 8 वाला भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 4.2 के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सब लॉन्ग हैं। ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट, इसके अंदर ये पहले 3 पार्ट आते हैं, या वो जो मैंने एग्जांपल बताई है, बल्कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ से भी शॉर्ट 1-2 दफ़ा आए हैं, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताना और इसको डिवाइड करके दिखाना है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे। 4.3 के अंदर जो लॉन्ग आने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद चलें 4.4 पे। 4.4 के अंदर क्वेश्चन 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी देखेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन, आप ज़रा डेफिनेशन जो आनी है हर चैप्टर में से एक तकरीबन आ जाती है। तो ये आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैं रिव्यू का बता रहा हूँ, पेज नंबर 83 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो 1, 2, 3, 4 डेफिनेशन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, रैशनल, फ्रैक्शन, ये सारी इनमें से एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। सबसे आसान तरीन चैप्टर लॉन्ग के लिए, सबसे आसान तरीन चैप्टर। इसमें बहुत कम क्वेश्चन है जो करने से आप अपना पेपर जो है वो कर लेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन 1 करेंगे आप, 2 करेंगे और ये 3 वाला भी इसमें लॉन्ग आने के चांस हैं लेकिन नहीं आता। ज़्यादातर जो हैं वो इसमें से शॉर्ट ही आते हैं, लॉन्ग नहीं आएगा। इसके बाद आप आगे चलें, एक्सरसाइज नंबर 5.2 सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ ये है। अगर आप 20 पेपर उठाएंगे तो 20 पेपरों में से 15 पेपर्स के अंदर आपके पास ये पेज नंबर 91 का ये वाला क्वेश्चन, डिमॉर्गन लॉ वाला, उसने दिया होता है। कभी दोनों साइड देता है, कभी ये और ये, इनमें से कोई एक साइड देता है। 5.2 में से लॉन्ग आने के चांसेस इन 3 क्वेश्चन के हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में से। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे लॉन्ग के तौर पर। उसके बाद आप आ जाएँ, ये वैन डायग्राम वाले क्वेश्चंस के लिए परेशान ना होइएगा, ये पेपर में नहीं आते। एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लॉन्ग के लिए आप देखेंगे। उसके बाद 5.4 आप पूरी करेंगे शॉर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन यानी 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और एक लॉन्ग आता है, ये आपने लाजमी देखना है। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन और रह गया जो मैंने अभी आपको बताना है, 5.5 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकते हैं, कोई एक आधा पार्ट आ सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आपने देखना है। डेफिनेशन हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से ही आएगी, यहाँ से आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी तैयार करने हैं, डेफिनेशंस वाले। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी सारा पेपर आता है और ये सबसे आसान तरीन चैप्टर है। वैसे देखने में ये काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है बच्चों को, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें से ज़्यादा काम आपने नहीं करना है। थोड़ा सा काम करने से इंशाल्लाह आपका पेपर जो है कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था चैप्टर 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 आप लॉन्ग के लिए सिलेक्ट करें, उसमें 6 अगर चैप्टर आप कर रहे हैं तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो आपने लाजमी करना है, इसको मिस नहीं करना। इसमें से जो हमारे पास 6.1 है, इसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, इसे आप चाहे ना करें, इसमें से क्वेश्चन कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसकी एक दफ़ा रिव्यू आप कर लीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे हैं। हो सकता है कहीं पर वो कोई एक आधा पॉइंट दे दे, वैसे आया नहीं है कभी। अब इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 आप लाजमी करेंगे पेज नंबर 119 पे। उसके बाद आपके पास पेज नंबर है 123, इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें हमने मॉड निकालने हैं, मीन निकालने हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आप आ जाएं, क्वेश्चन है पेज नंबर आपका है 126, इस पर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 आप करेंगे। उसके बाद 127 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बेटा आपको बता रहा हूँ, इनको आपने लाजमी देखना है। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 129 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर यहीं से आते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट 130 पेज पे एग्जाम्पल 1 है, छोटी सी एग्जाम्पल है। इसमें हमने मीन ऑब्जर्वेशन बतानी है, सारे 34 लिखे हैं तो मीन भी 34 ही होगा। इसके बाद आप आ जाएँ इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, बल्कि इसके बाद आप आ जाएँ एक्सरसाइज 6.2 में, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन इधर से सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद लॉन्ग में आप क्वेश्चन 5 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे
और यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 11 और बस ये क्वेश्चन। उसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 137 पे। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने देखनी है। चैप्टर नंबर 6 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने की 99% रेशो है वो है 6.3 से। 6.3 के ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन है ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप 20 पेपर उठा लें तो उसमें से 18 पेपर्स के अंदर क्वेश्चन यहीं से आया होता है। तो आपने 6.3 का क्वेश्चन नंबर ये दो क्वेश्चन, चैप्टर 5 का डिमॉर्गन्स लॉ वाला जो क्वेश्चन बताया था वो, और 6.3 के ये दो क्वेश्चन आपने 100% करने हैं। यहाँ इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट होगा। तो ये आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद आप जाइए शॉर्ट क्वेश्चन पे। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पेज नंबर 143 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है, इसमें से डेफिनेशन लाजमी आएगी। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 7.3 में 7.1 सारी ही शॉर्ट है। इसमें से कहीं से भी कोई ज़्यादा आने वाले चांसेस, जिन क्वेश्चंस के ज़्यादा आने के चांसेस हैं उन पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये आप लाजमी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं 7.2 पे। 7.2 में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट आ सकता है, कोई क्वेश्चन भी शॉर्ट में सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं, ये 12-13 क्वेश्चन भी लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 पे। 7.3 के अंदर से बाज़ औक़ात लॉन्ग भी सिलेक्ट करता है और शॉर्ट भी, लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग जो आते हैं वो 7.4 में से आते हैं। इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट है, और उसके बाद यहाँ से आपके पास ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आपने लाजमी करने हैं लॉन्ग में। इसके बाद जो ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं 7.4 में वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट है, और बाकी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन जो ज़्यादा लॉन्ग आने वाले क्वेश्चन है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये लॉन्ग, ये लॉन्ग, ये लॉन्ग, 20 वाला, 24 वाला। 20 वाला क्वेश्चन तो हर दूसरे पेपर में आया होता है, 20 और 24 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लाजमी देखेंगे। इसके बाद आते हैं 7.5 में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 ये शॉर्ट हैं। इसमें से कभी लॉन्ग वैसे कम ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको लॉन्ग के तौर पे इन 3 क्वेश्चन को आप लाजमी देख लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर कुछ भी करने वाला नहीं है, सवाए एक दो डेफिनेशंस के जो पेपर में आ सकती हैं, या जो ये 4 क्वेश्चन है ये आप देख लेंगे, और ये 2 इसमें सिर्फ एक डेफिनेशन, ये 2 डेफिनेशन आएंगी, ये आपने सिर्फ 8 यूनिट का यही करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में थ्योरम है। इसके अंदर 5 थ्योरम है, तो कोई भी थ्योरम आ सकता है, ये आपने सारे करने हैं, इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। लेकिन डेफिनेशन जो आती है इस चैप्टर की वो रिव्यू एक्सरसाइज से ही आती है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 10 के अंदर इसी तरह 2-3 डेफिनेशन हैं जो पेपर में आती हैं, सीकेंट है, टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बस ये 3 डेफिनेशन हैं जो चैप्टर नंबर 10 से आती हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में आ जाएँ। चैप्टर 11 के अंदर भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, 1-2 चीज़ें हैं करने वाली, जिस तरह हमारे पास सरकमफेरेंस है, उसके बाद कॉर्ड है, ये यानी कि आपने सिर्फ समरी करनी है इसकी और कुछ भी नहीं करना। समरी में 1-2 डेफिनेशन हैं, बाकी जो थ्योरम स्टेटमेंट है उनको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएँ पेज नंबर है आपका 220। इसमें सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन है, उसके बाद सरकम एंगल की है, और सेंट्रल एंगल की है, साइक्लिक की है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये 4 ये आपने देख लेंगे। उसके बाद चैप्टर 13 पे आते हैं। चैप्टर 13 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 13 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ये आप देखेंगे। डेफिनेशंस जो हैं वो मैं अलग से एक बनाऊँगा वीडियो, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कौन कौन सी करनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो मैंने आपको बता दिया। 13.1 में ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ होता है। उसके बाद 13.2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये 3-4 क्वेश्चन है। ज़्यादा लॉन्ग आने के जो चांसेस हैं वो क्वेश्चन 4-5 हैं, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और भी है 1-2 जो मैं बता देता हूँ आपको। 13.3 पे आ जाएँ। 13.3 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, और ये जो लास्ट 11 है ये लॉन्ग में भी आया हुआ है और शॉर्ट में भी, ये दोनों चीज़ों में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आया होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन और ये 3 क्वेश्चन है लास्ट वाले जो करने वाले हैं। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी सिलेक्ट होता है। तो ये था आपकी मैथमेटिक्स 10th क्लास का सारा जायज़ा, और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा डेफिनेशंस के लिए मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड की हैं वो लाजमी आप लोग देखें। बाकी इंशाल्लाह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस भी मैं
जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।